हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस के 2025 वाले पेपर में। और बात करें ये क्वेश्चन, तो ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार नज़र डालते हैं क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या गिवन है। सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन में अपने को रिएक्शन दे रखी है, ए और आर रिएक्टेंट है, और ए और आर रिएक्टेंट है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। उसके अलावा बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आर की, वो 10 टाइम्स ए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो रिएक्शन है उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर कंसिडर करना है अपने को, और रिएक्शन को 40% करा के हम लोग को देखना है कि जो रेट है उसमें क्या चेंज आएगा। तो एक बार मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो रिएक्शन अपने पास ये दे रखी है, ऐसा गिवन है कि जो आर की कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ऑफ ए है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टी इक्वल टू 0 पे अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन में ए नॉट ले रहा हूँ तो आर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स। इसका 10 टाइम्स मतलब क्या हो गया, 10 ए नॉट। समझ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, ए नॉट ना लेके अज्यूम ही कर लेता हूँ। अज्यूम कर लेता हूँ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की क्या है, 1 मोलर है। ठीक है, तो आर नॉट जो है 10 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10 मोलर। तो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेंट्रेशन अपन ने ले ली। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या करी है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम करी है। अब ऐसा बोला रिएक्शन 40% करानी है। ठीक है, दो केस लेने, एक बार तो सूडो ऑर्डर मान के, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान के, और एक बार अपने को रेट कंपेयर करनी है जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों केस ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे मान लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अब यार देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हम लोग अगर रिएक्शन का रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट अपने पास ए भी प्रेजेंट है, रिएक्टेंट अपने पास आर भी है, तो रेट लॉ ये आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखोगे, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या मान लूँगा, कांस्टेंट मान लूँगा। तो यहाँ पे आर की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो क्या है, ज़्यादा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब भी ऐसा होता है किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान के उसको मैं कांस्टेंट के में मिला दूंगा, तो एक नया अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। अब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि जो ऑर्डर है वो रिएक्शन का क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो इसको मैं बोल दूंगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में आप लोग देखना कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर थी, लेकिन आर को हटाने के बाद अभी क्या ऑर्डर मिल रहा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एक बार मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, और इन एक चीज़ और साथ में कर लेते हैं, रिएक्शन 40% करा देनी है अपने को। तो जब रिएक्शन 40% होगी तो जो ए है अपने पास वो कितना बचेगा, 40% होने के बाद मतलब 0.4 रिएक्ट कर जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 ए बच जाएगा। अगर रिएक्टेंट भी रिएक्ट कर जाए सपोज आर वाला, तो इसका भी अपन 0.4 रिएक्ट कराएंगे। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाना है अपने को। ए और आर दोनों का कोफिशिएंट कितना है अपने पास, 1 1 है। तो अगर ए का 0.4 रिएक्ट करेगा तो आर का भी कितना रिएक्ट करेगा, 0.4। तो आर का कितना बच गया, 9.6। ठीक है, और ए का कितना बचा है, 0.1। तो मैं एक बार निकालता हूँ रेट, इसको मैं आर डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ये कौन सी है अपने पास, आर डैश है, जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर मानने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अपने पास रेट लॉ ये आया था, इसको ओपन करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा ए। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो आर की वैल्यू अपन इनिशियल वाली रखने वाले हैं यहाँ पे। और इनिशियली आर की वैल्यू अपने पास क्या थी, 10 थी, और ए की वैल्यू जो है अभी कितनी बची है, 0.6। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया 6K। कितना आ गया, 6K। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ कि रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, मतलब ए और आर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जब चेंज होगी तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 40% के बाद ए की तो 0.6 हो गई, लेकिन आर की कितनी हो गई, 9.6 हो गई। तो अभी अपने पास जो रिएक्शन है उसके अंदर अगर देखोगे
तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.6 इंटू 9.6, ये आ जाएगा 5.76 के। ठीक है, समझ में आ गया। दो रेट मैंने निकाली है, ये वाली रेट कौन सी है, ये वाली रेट है जब मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर मान के चल रहा हूँ, और ये वाली रेट कौन सी है, ये जब मैं सूडो रिएक्शन नहीं लेके चल रहा हूँ, मतलब सेकंड ऑर्डर मान के चल रहा हूँ। अब दोनों रेट को आप लोग को कंपेयर करके बताना कितना एरर आ रहा है। ठीक है, तो रेट आने कितनी चाहिए थी, तो रेट आनी चाहिए थी 5.76, लेकिन अपने पास रेट आ कितनी रही है, 6 आ रही है। तो अपने को कंपेयर करना है कि जो आनी चाहिए थी वो 5.6, कितना % एरर आ रहा है अपने पास रेट के अंदर। तो जब भी एरर निकालते हो तो हम लोग क्या देखेंगे, कितना चेंज है डिवाइड बाय कितनी होनी चाहिए थी रेट। इसी फॉर्मूला से अपने को क्या मिल जाता है, एरर मिल जाता है। इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। तो अपन डेल्टा आर निकालते हैं तो 6K माइनस 5.76K, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितनी रेट होनी चाहिए थी 5.76K इंटू 100। ठीक है, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा अपने पास 4.166। अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर लेना है अपने को, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं अपन अप टू सेकंड डेसिमल, तो 4.17% आएगा। तो फाइनल आंसर भी हम लोग यही दे देंगे।